दोस्तों आज 21 जून है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन भी है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ये क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि ध्रुवों के ऊपर यानी कि पोल्स के ऊपर 6 महीनों के दिन और 6 महीनों की रातें क्यों होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी अर्थ है वो एक स्फीयर शेप में है और इसके अलावा इस स्फीयर को जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है। ये इमेजिनरी लाइंस तिरछी भी हो सकती हैं और ये इमेजिनरी लाइंस खड़ी भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन तिरछी लाइनों के बारे में ही बात करेंगे। तो वो तिरछी लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और इस इक्वेटर से अगर हम नीचे की ओर बढ़ें तो ये सदर्न हेमिस्फीयर होगा। यानी कि इस लाइन से ऊपर की ओर जितना भी हिस्सा होगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और निचले वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ऊपर की ओर जाने पर अगर हम 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पर जाएं तो 23.5 डिग्री पर एक अनदर लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके बाद 66 डिग्री पर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। 66 डिग्री पर एक और लाइन होगी जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे। फिर ऊपर 90 डिग्री पर आपका नॉर्थ पोल होगा। सेम इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी 23.5 डिग्री पर होगी और आपकी 66 डिग्री पर आपकी अंटार्कटिक सर्कल होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ सीधी ना होकर अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से ही ये सारे फर्क पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इसी घूमने की वजह से ये अलग अलग महीनों में अलग अलग जगह पर होती है। अगर हम 21 जून की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 21 जून को हमारी पृथ्वी का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका अधिकतर भाग सूर्य की ओर झुका हुआ है। उसी झुकने की वजह से हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अधिक रोशनी प्राप्त कर रहा है और अधिक रोशनी मिलने से यहाँ पर दिन बड़े होंगे और साथ में ही गर्म भी होंगे। इसके विपरीत अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर को देखें तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इस हिस्से में रोशनी कम पड़ेगी, जिससे दिन छोटे होंगे और ठंडे होंगे। अगर आप साउथ पोल पर ध्यान दें तो साउथ पोल पर लगातार 6 महीनों तक अंधेरा रह रहा है और ये क्यों रह रहा है? क्योंकि धरती जो है नॉर्थ पोल की ओर झुकी हुई है। जिस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन हुआ, सेम उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में यह आज सबसे छोटा दिन होगा। यही सिचुएशन 22 दिसंबर के दिन एकदम अपोजिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्थ का साउथ पोल सूर्य की ओर इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में अधिक रोशनी पड़ रही है और दिन बड़े होंगे। और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम पड़ रही है, दिन छोटे होंगे और 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साउथ पोल लगातार सूर्य की ओर इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर लगातार 6 महीनों तक दिन रहेगा, जबकि ऐसा नॉर्थ पोल के साथ नहीं है। तो यहाँ पर लगातार 6 महीनों के लिए रात रहेगी। अगर हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो अर्थ का ना तो नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल सूर्य की ओर इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर में बराबर रोशनी पड़ेगी और रात और दिन बराबर होंगे, जिसको हम इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो किस तरह की थी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।